हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे वेस्ट बंगाल का एटीपी का क्वेश्चन पेपर 2019। और थैंक यू सो मच। मैंने देखा कि आपने काफ़ी हद तक और थैंक यू सो मच गाइस, आपने मेरी वीडियोस को शेयर करा, लाइक करा। और मैं चाहूँगा कि आप ये भी बताएं अगर आप कुछ चाहते हैं उसमें, या कोई मैं और कंटेंट शेयर करूँ आपके साथ, या कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो चलिए फिर आज हम वेस्ट बंगाल का पीएससी का जो एटीपी का क्वेश्चन पेपर है वो हम सोल्व करते हैं। हम्म, ठीक है। तो ये पहले जो क्वेश्चंस हैं ये इंग्लिश के हैं, तो ये हम सीधा का सीधा स्किप करेंगे। तो और साथ में साथ जो आपके एक दो क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड के भी हैं जो आए हुए थे, या जीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ सारे। तो हम उनको लीव करके सीधा आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं जो कि हमारे प्लानिंग से रिलेटेड हैं या आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18। पॉपुलेशन रेंज इन क्लास 3 टाउन इन इंडिया इज। तो ये है इसका आंसर। 50,000 से 99,999 होता है हमारी रेंज क्लास 3 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। इन ए कंट्री 80% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस, 90% ऑफ द विलेज people are the farmers and 70% of the farmers are landless. The percentage of landless population is। ओके, तो ये क्वेश्चन फिर दोबारा आपका एप्टीट्यूड का है, इसे हम लीव करेंगे। आप सोल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म डेमोग्राफी इज डेराइव्ड फ्रॉम डेमोस विच ओरिजिन इज। तो डेमोग्राफी में जो डेमोस है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, वो वर्ड वो हुआ है ग्रीक से। ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू मंसारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ विलेज। तो मंसारा के हिसाब से टोटल 8 हैं आपके, आप जानते होंगे। तो इन चारों में से कौन सा नहीं है? दंडका है, स्वस्तिका है, निंद्यावर्ता है, मौली भद्रा। ऐसा कोई टाइप ऑफ विलेज नहीं है आपका। चतुर्मुखा है फिर। ठीक है आपका। करमुखा है। कई सारे टाइप्स के हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 22। स्वच्छ भारत मिशन वाज ऑफिशियली लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी ऑन। तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन था, ये जो गांधी जयंती होती है उन पे लॉन्च किया गया था आपका स्वच्छ भारत मिशन। और ये 2 अक्टूबर 2015 में लॉन्च किया गया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन डिड द टाइटैनिक सिंक। तो अगेन ये एक जीके का क्वेश्चन है, हम सीधा सीधा लीव करेंगे इसे। ये जीके का क्वेश्चन है आपका 24 भी। हाँ जी। त्रिमलिप्ता द एंशियंट पोर्ट टाउन इज लोकेटेड इन। तो ये एक एंशियंट पोर्ट टाउन है जो कि वेस्ट बंगाल में था आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम चलते हैं। ये कई सारे क्वेश्चंस आपके हैं ना, इनमें मिक्स आ रहे हैं एक्चुअली। तो मैं जो भी आपके जीके के या एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे मैं सीधा सीधा स्किप्स कर दूंगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल योगा डे जून 21 को सेलिब्रेट होता है। आप देखते होंगे इसमें काफ़ी सारे अपने इंडियंस भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप मोदी जी भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं योगा डे को, हमारे पीएम। क्वेश्चन नंबर 28। विच कंट्री सेंड द फर्स्ट डॉग इनटू स्पेस। तो वो रशिया था। मैं सॉरी, ये मैं स्किप कर देता तो अच्छा रहता। ओके, तो ये भी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। स्किप कर देते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हमारे इससे रिलेटेड नहीं है। ये आपके एप्टीट्यूड्स के कई सारे क्वेश्चन हैं। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं हम। वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट NIRD सिचुएटेड। तो ये सिचुएटेड हमारी कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है? ये हमारी हैदराबाद में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। ये ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग 2001 टू 2021 2011 इज। ये 31.8% अर्बन पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में, और 69.2 हमारी
68.2 हमारी क्या चीज़ है? 68.2 हमारी है अर्बन रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। तो अराउंड 31 बोलते हैं, अगर कई सारी जगह आपको देखा होगी 31% हमारी अर्बन पॉपुलेशन है, तो अप्रोक्स 31 लेके कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंदिरा गांधी समाधि? तो शक्ति स्थल है जो कि इंदिरा गांधी जी जो समाधि थी उसका नाम शक्ति स्थल है, ठीक है। और जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो ये रविंद्र भन जो लैंडस्केप आर्किटेक्ट हैं उन्होंने उनका लैंडस्केप किया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, विच फॉलोइंग सिटी इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज विद्याधर नगर? तो जो जयपुर सिटी है उसको विद्याधर नगर भी बोलते थे, ठीक है, या बोलते हैं अभी भी। द इंडियन स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन 2011 इज? तो जो अर्बन पॉपुलेशन 2011 में सबसे ज़्यादा जो थी वो थी महाराष्ट्र के पास। महाराष्ट्र में अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी एज पर द 2011 सेंसस, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे हम सीधा सीधा स्किप करेंगे एज बिकॉज ये जीके का क्वेश्चन है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 44, इन ग्रीस अगोरा इज रेफर टू? तो जो अगोरा थे हमारे पब्लिक स्क्वेयर्स थे जहाँ पे जो कि आपके जो गैदरिंग होती थी पीपल्स की, या फिर कोई लीडर होता था उसे कोई स्पीच देनी होती थी, तो वो सब होता था वहाँ पे। तो पब्लिक स्क्वेयर्स की तरह ग्रीस में या ग्रीक में अगोरा ऐसे रेफर किए जाते थे, ठीक है। एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस वाज डेवलप्ड बाय? तो ये जो एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस है वो टी एल सेटे ने डेवलप करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये हम सीधा का सीधा स्किप करेंगे जो कि आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, स्टोफर मॉडल्स इज यूज टू मेजर? तो ये स्टोफर मॉडल एक तरीके का मॉडल है जो जिससे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक की माइग्रेशन को, जो कि लोग ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट होते हैं पर्सन्स, उनको मेजर करने के लिए यूज़ होता है। माइग्रेशन नंबर ऑफ पीपल्स को मेजर करने के यूज़ होता है जो कि माइग्रेट हुए हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, वेयर इज़ बोस इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है आपका बोस इंस्टीट्यूट? ये कोलकाता में लोकेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 हम स्किप करेंगे, अगेन से एप्टीट्यूड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, अरण्या टाउनशिप इज लोकेटेड एट? तो अरण्या टाउनशिप है जो वो इंदौर में लोकेटेड है और ये हमारे बीवी शिहाब जी ने डिज़ाइन करी है। क्वेश्चन नंबर 52 पे हम चलते हैं, द अप्रूविंग अथॉरिटी ऑफ पर्सपेक्टिव प्लान इन इंडिया इज? तो जो पर्सपेक्टिव प्लान होता है किसी भी स्टेट का, तो वो उसकी अप्रूविंग अथॉरिटी क्या होती है? आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। ऑल ओवर जो डेवलपमेंट होती है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन जो अप्रूविंग अथॉरिटी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अगर उनको कुछ पास कराना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाते हैं, उनका भी अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, जो भी बनाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, जो भी प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, सिटी ऑफ भुवनेश्वर वाज डिजाइन बाय? तो ये सब जो ऑटो साहब थे हमारे उन्होंने बनाई है, ये भुवनेश्वर डिज़ाइन करी है हमारी। क्वेश्चन नंबर 54 पे हम आते हैं, विच सिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन हृदय स्कीम 2015? तो इन सिटीज़ में से कौन सी सिटी है जो कि इंक्लूड नहीं करी गई है हृदय स्कीम में? तो वो हमें बतानी है, तो वो है आगरा। एक्चुअली क्या है, हृदय में हमारी टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ जो सेलेक्ट करी गई थी 2015 में हृदय स्कीम के अंडर, वो थी शायद अराउंड 12 के अराउंड थी जो हमारी सेलेक्ट करी गई थी। मथुरा उनमें से थी, मुझे याद है, पूरी उनमें से थी, याद है, वाराणसी उनमें से थी, लेकिन आगरा का नाम कहीं पे नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज़ द पीसीयू ऑफ साइकिल रिक्शा? तो एक हमारा होता है ईसीएस होता है, एक पीसीयू होता है, ठीक है। तो इनमें आप मतलब कंफ्यूज ना होए कभी, तो आपका ईसीएस और पीसीयू में हमेशा एक चीज़ सिमिलर रहेगी, वो क्या है, कार की यूनिट। कार की यूनिट हमारा पीसीयू में भी एक होती है और ईसीएस में भी एक ही काउंट करके चलते हैं।
तो अभी यहाँ पे हमसे पूछा गया साइकिल रिक्शा के लिए, तो साइकिल रिक्शा का पीसी क्या होता है 1.5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, टीओडी इन अर्बन प्लानिंग इज स्पेसिफाइज एज। तो टीओडी की फुल फॉर्म क्या है अर्बन प्लानिंग में? ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या होती है हमारी? जो भी आपके मास ट्रांजिट होते हैं आपके, आप कह सकते हैं रेल्स या मेट्रो, रैपिड मेट्रो जो होती है उसके अलोंग जो डेवलपमेंट होती है वो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होती है आपकी। उसे एक और भी नाम से बुलाते हैं, उसका एक और नाम है आपका जो डेवलपमेंट, हाँ रिबन डेवलपमेंट होती है एक्चुअली। वो रिबन डेवलपमेंट होती है आपके कॉरिडोर के अलोंग या आपके रोड के अलोंग। ठीक है। टीओडी स्पेसिफिकली आपके मास ट्रांजिट के अलोंग होती है आपकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज अगेन इट्स जीके क्वेश्चन, तो हम इसे स्किप करेंगे। 58 क्वेश्चन, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज इनिशिएटेड इन, तो वो हमारे इनिशिएट हुआ था 1951 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो कि नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी है इंडिया में, वो कब स्टार्ट हुई थी? 2006 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये आप सभी लोग, अगर आप आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से तो आप सभी लोग जानते होंगे चंडीगढ़ सिटी किसने डिज़ाइन करी थी, या प्लानिंग बैकग्राउंड से तो आप जानते होंगे ली कॉर्बुज़ियर साहब थे जिन्होंने डिज़ाइन करी थी। ग्रिड आयरन पैटर्न में इसको शहर को डिज़ाइन करा था। ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 61 में, एज पर यू आर डी पी एफ आई 2014 इन नेबरहुड पार्क इन प्लेन्स इज रिक्वायर्ड टू सर्व ए पॉपुलेशन ऑफ। तो यू आर डी पी एफ ई 2014 के हिसाब से जो नेबरहुड पार्क है प्लेन में जो रिक्वायर्ड होता है, तो वो कितनी पॉपुलेशन सर्व कर सकता है? तो वो आपकी 15,000 पॉपुलेशन कैटर कर सकता है। आपकी 15,000 जो व्यक्ति हैं या पीपल हैं वो आपके कैटर हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, 200 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इज रिक्वायर्ड फॉर पॉपुलेशन ऑफ मिनिमम। तो 200 बेड का जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है वो कितनी पॉपुलेशन पे रिक्वायर्ड होता है आपका मिनिमम? तो उसकी पॉपुलेशन 1 लाख पे आपका 200 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रिक्वायर्ड होता है आपका। ठीक है। और ये जो आप ग्रुप हाउसिंग देखते हैं आपके इतने जो जिन्हें आप मेट्रो एरियाज बोलते हैं, मेट्रो सिटीज़ बोलते हैं, जैसे गुड़गांव हो गया आपका, फरीदाबाद हो गया आपका, मुंबई हो गया, नवी मुंबई हो गया। तो इन सब में जो अर्बन प्लानिंग वालों ने, जो डिपार्टमेंट है उन सब ने स्पेसिफाई करा हुआ है कि अगर आपकी 10,000 से ऊपर पॉपुलेशन हो जाती है तो आपको ये एमिनिटीज़ ज़्यादा देनी पड़ेंगी। ठीक है। तो जिस हिसाब से आपका जहाँ का भी आपका पेपर है तो उसके आप अपने मॉडल बायलॉज और बिल्डिंग कोड, बिल्डिंग बायलॉज आप पढ़ के जाएंगे। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता रहता है एक्चुअली। ठीक है। वो तो आप उस हिसाब से उसमें देख के चलें। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 63, आर स्क्वेयर्ड वैल्यू इज अ रिग्रेशन एनालिसिस इज टर्म्ड एज। तो ये आर स्क्वेयर्ड वैल्यू रिग्रेशन जो एनालिसिस करते हैं प्लानिंग में, वो किस मतलब इज टर्म्ड एज, वो क्या नाम दिया गया उसे? तो वो उसको बोला गया कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, तो जो आपने इसके बारे में भी काफ़ी सुना होगा इस इक्वेशन के बारे में अगर आप प्लानर हैं तो, जो खिरबिच इक्वेशन मेथड है वो क्या एस्टिमेट करने के लिए होती है? तो आपका जो स्ट्रॉम का वाटर का रन ऑफ होता है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको उसको एनालाइज करने के लिए होता है आपका स्ट्रॉम वाटर वाटर रन ऑफ जो किरपिच इक्वेशन मेथड जो होता है वो स्ट्रॉम वाटर रन ऑफ का एस्टिमेशन या एनालिसिस करने के लिए होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 रहेगा था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 65, एज पर आईआरसी द कैरेज वे विड्थ ऑफ 2 लेन ट्रैफिक शुड बी। तो आईआरसी के हिसाब से तो कैरेज वे की विड्थ है जो 2 लेन के, वो कितनी होनी चाहिए आपकी? ये 7.5 मीटर होनी चाहिए आपकी। ठीक है। वन की आपकी, अगर वन की कैरेज वे अगर वन वे है तो आपकी वो 3.5 होनी चाहिए, 2 की है तो 7.5 होनी चाहिए। ठीक है। ये विद कर्व्स है। आईआरसी इज इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर, अगर हम 66 की तरफ चलते हैं, पैन सिटी डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ। तो पैन सिटी डेवलपमेंट किस चीज़ का पार्ट है आपका? स्मार्ट सिटी मिशंस का पार्ट है। ठीक है।
तो एक स्मार्ट सिटी मिशन में एक्चुअली दो तरीके की डेवलपमेंट होती है आपकी, एक होती है आपकी एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, एक होती है पैन सिटी डेवलपमेंट, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और स्मार्ट सिटी मिशन जो था वो आपका 2015 में लॉन्च हुआ था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। एस स्टैंड फॉर, तो एस हर एक जो भी आप मास्टर प्लान्स देखेंगे उसमें एस जोन होता है एक आपका, जो कि बनाया जाता है उस सिटी या उस जो एरिया है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सपोर्ट करने के लिए, ताकि अच्छा जीडीपी निकल के आए उस वाले, जो कि आपका कंट्री को फिर सपोर्ट करे, ठीक है। तो एस क्या होता है आपका, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। इसमें बेसिकली आपका इंडस्ट्रीज, आईटी हब्स, ये सब जो भी आपको सपोर्ट करेगा अपनी जीडीपी को, इकोनॉमी को, उस एरिया की जो भी वहाँ पे खासियत होगी, वो सब वहाँ पे उनकी इंडस्ट्रीज या उनका कुछ भी लगेगा वहाँ पे, तो उस हिसाब से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, कंजर्वेशन फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो जो कंजर्वेशन फैक्टर्स है वो किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, वो पर्सन्स पर रूम, ठीक है, कि एक रूम में कितने बंदे रह रहे हैं, उससे आपको कंजेशन फैक्टर मिलेगा। डिपिक्ट करता है कंजेशन फैक्टर की कितनी यहाँ पे भीड़ भाड़ है। कंजेशन जैसे कंजेस्टेड फील करते हैं आप, कंजेस्टेड कब फील करते हैं, जब काफ़ी सारे लोग एक रूम में हो जाएं, तो क्या चीज़ है वो रिप्रेजेंट, कंजेशन फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, वो करता है पर्सन पर रूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 पे हम चलते हैं। लार्जेस्ट स्लम इन इंडिया इज लोकेटेड इन, तो जो धारा भी है उसमें सबसे लार्जेस्ट स्लम है वो आपकी, ठीक है, महाराष्ट्र में जो कि है। क्वेश्चन नंबर 70, फुल फॉर्म ऑफ TEAI इज, तो TEAI की फुल फॉर्म क्या है आपकी, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ क्लास 1 टाउन इज, तो जो मिनिमम पॉपुलेशन है क्लास 1 टाउन की वो कितनी है आपकी, 1 लाख है। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ गए हम। ओह सॉरी, क्वेश्चन नंबर 72, क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट वाज साइंड इन, तो ये 1997 में साइन किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड एज स्पेशल ट्रेड कैटेगरी इंडस्ट्री, तो ये अगेन आपका जो जिन्होंने प्लानिंग की होगी तो उन्हें पता होगा, एस्बेस्टोस जो होते हैं वो एक स्पेशल रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज में आते हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 पे हम आ गए हैं। द बुक सिटीज ऑफ एवोल्यूशन वाज रिटन बाय, तो जो पैट्रिक गेडिस सर थे उन्होंने सिटीज ऑफ एवोल्यूशन बुक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनलिस्टेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, तो जो सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में वो है आपका, महाबलीपुरम तमिलनाडु में भी है, आगरा भी है, विष्णुपुर वेस्ट बंगाल के वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया में नहीं एनलिस्टेड हुआ अभी तक। क्वेश्चन नंबर 76, इज ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग PCUs एंड एब्रिविएशन, तो जो आपकी इन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग जो PCU है उसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, पैसेंजर कार यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ गए हम। एज पर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2005, द रिकमेंडेड कंजप्शन पर कैपिटा पर डेज, तो जो रिकमेंडेड कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की वो हर पर बंदा पर आदमी कितना है, पर बंदा पर डे कितना है वो आपका, तो 2.74 है आपका किलोवाट पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 इज अमृत मिशन स्टैंड फॉर, अमृत की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई यहाँ पे, तो अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 पे आ गए हम। द मल्टी न्यूक्लियर मॉडल वाज इनिशिएटेड बाय, तो जो हैरिस एंड उलमन सर हैं उन्होंने ये करा था, डेवलप किया था ये मॉडल। क्वेश्चन नंबर 80, एज पर URDPFI 2014 सिटी सेंटर इज रिक्वायर्ड फॉर पॉपुलेशन, तो जो सिटी सेंटर रिक्वायर्ड होता है वो कितनी पॉपुलेशन पे रिक्वायर्ड होता है, 50 लाख की पॉपुलेशन पे एक सिटी सेंटर रिक्वायर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ गए हम। द विजन ऑफ वेस्ट बंगाल टूरिज्म पॉलिसी 2019 वाज, तो जो विजन था वेस्ट बंगाल की टूरिज्म पॉलिसी का 2019 में, तो वो था अर्निंग थ्रू क्वालिटी, ठीक है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो हर साल आप टूरिज्म पॉलिसी के और ये इतने
इन सब के जो भी आपके वहाँ पे इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनके आप विजन्स जरूर देखिएगा, ठीक है, प्लानिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन? तो सिलीगुड़ी में है आपका, चंद्र नागौर में है आपका, आसनसोल में है आपका, रामपुर हत में नहीं है आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो एक्चुअली म्यूनसिपल काउंसिल है शायद वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 83, रामसर साइट इज अ वेटलैंड साइट डेजिग्नेटेड टू बी ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, द रामसर सिटी इज लोकेटेड इन। तो जो रामसर साइट है आपकी, रामसर सिटी कहाँ पे लोकेटेड है आपकी, ये आपकी, आप कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि रामसर तो ये वेटलैंड का कॉन्सेप्ट है जो आपका इंडियन का नाम लग रहा है, ये लग रहा है, लेकिन ये ईरान में लोकेटेड है एक्चुअली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ गए हम। तो ये आपका अगेन कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसे हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है, इसे भी स्किप कर देंगे अब हम। ईसीबीसी पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 86, ईसीबीसी स्टैंड फॉर, तो ईसीबीसी के फॉर्म पूछ गए यहाँ पे हमसे, तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है इसकी फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 87 पे, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं? तो आपके वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है मैंग्रोव फॉरेस्ट। इकोमोस की फुल फॉर्म क्या है आपकी? इंटरनेशनल काउंसिल और मॉन्यूमेंट्स इन साइंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर सिटी किसने दिया था? हमारा सूर्यभाई माटा जी ने दिया था ये हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ गए हम। अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं तो आपको पता होगा, ये वेस्ट बंगाल म्यूनसिपल एक्ट वाज इनिशिएटेड इन, तो ये 1993 में हुआ था इनिशिएट। क्वेश्चन नंबर 91, फिंगर प्लान कॉन्सेप्ट कॉपी हैंगिंग का है आपका, ठीक है, ये सबको पता होगा प्लानिंग से, तो आप जेनेटिक एल्गोरिदम वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, तो जे हॉलैंड है जो उन्होंने ये एल्गोरिदम प्रपोज करा था जेनेटिक का। 93, तो जो ओरेवल डिज़ाइन हुआ तमिलनाडु में आपका, जो कि बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा बनाया गया है। यहाँ पे जाने का मुझे एक बार मौका मिला था, तो ये रोजर एंजर साहब ने बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया लाजवाब डिज़ाइन है इसका। अगर आपको कभी मौका मिले तो यहाँ पे जाना। और एक यहाँ पे ओरेवल में सबसे बढ़िया इवेंट होता है, आप जब जाएंगे तो अच्छा रहेगा। 94 क्वेश्चन नंबर, NRUM इज़ अ मिशन फॉर, तो ये रूरल क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए होता है आपका, ठीक है। इसमें क्या आपका क्लस्टर की फॉर्म में रूरल डेवलपमेंट होती है, ताकि सारी की सारी एमिनिटीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएं जो कि आपके अर्बन में भी अवेलेबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकवॉश इफेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो जॉन फ्रिडमैन थे उन्होंने बैकवॉश इफेक्ट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ गए अब हम। जो एस एक्ट 2005 है और उसका अमेंडमेंट 2013 में होता, तो मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट फॉर एग्रो बेस्ड SEZ एरियाज, तो आपकी मिनिमम लैंड कितनी चाहिए ऐसी एग्रो बेस्ड SEZ एरियाज के लिए? तो वो चाहिए 10 हेक्टेयर, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। SEZ के अमेंडमेंट जो आते रहते हैं साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 पे आ गए अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम हृदय प्रोजेक्ट? तो द्वारका था, मथुरा था, अजमेर था, कोलकाता नहीं था इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 98, द सेंट्रल प्लेस थ्योरी वॉज इनिशिएटेड बाय, जो वॉल्टर क्रिस्टलर ने दी थी सेंट्रल प्लेस थ्योरी आपकी। क्वेश्चन नंबर 99, गोल्डन ट्राइंगल इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ दिल्ली, आगरा एंड जयपुर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कई कई बार देख लिया प्लानिंग के पेपर में, तो आप याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पे अगर हम, URDPFI वॉज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर, तो URDPFI 2014 में हुई थी आपकी फॉर्मुलेटेड, ठीक है। तो इस यहाँ पे आपका WPSC ATP का क्वेश्चन पेपर 2019 का समाप्त होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप, मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डालने लग जाऊँ, इतना ब्रेक ना हो, और आप मेरे चैनल पे और भी वीडियोस देखें जो कि अवेलेबल हैं अभी। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू एंजॉयड माई वीडियोस, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनीवन। थैंक यू।